हमारा पहला प्रश्न है कि प्रथमतः हिंदी साहित्य लिखने वाले विद्वान का नाम क्या है। ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर। तो हम जानते हैं कि हिंदी का पहला जो हिंदी साहित्य इतिहास लिखा गया था वो फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी का है। तो उत्तर रहेगा ग। गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम क्या है। चार ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं। तो हम जानते हैं इस्तिवार de la littérature हिंदुस्तानी। तो आंसर रहेगा ग। शिव सिंह सरोज के रचनाकार का नाम क्या है। शिवदान सेंगर, शिव सिंह सोंगिया, शिव सिंह सेंगर या शिवदान कविया। तो ऑप्शन है ग, शिव सिंह सेंगर। मिश्र बंधुओं के ग्रंथ का क्या नाम है। मिश्र बंधु साहित्य, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु कवित्त, मिश्र बंधु विलास। तो आंसर होगा मिश्र बंधु विनोद। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसका ग्रंथ है। तो प्रश्न का जवाब में ऑप्शन रहेगा गारसा दत्तासी, डॉक्टर जॉर्ज नील्सन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज एडिसन। तो आंसर रहेगा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। परिमल में, द हिंदू में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में या पैसिफिक एशिया मैगजीन में। तो आंसर रहेगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का क्या नाम था। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास या हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो आंसर था हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक का क्या नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या नरेश मेहता। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल 2 बार आए हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं इसका प्रश्न का जवाब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नरेश मेहता। तो आंसर रहेगा बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका ग्रंथ है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो उत्तर है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा लिखित हिंदी साहित्य ग्रंथ का क्या नाम है। साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो उत्तर है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। वैज्ञानिक इतिहास जो लिखा वो गणपति चंद्र गुप्त का है। आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार का क्या नाम है। उत्तर है डॉक्टर राम कुमार शर्मा दिनेश। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास लेखक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो अभी मैंने बताया था वो थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है। सन 1839 व सन 1845। ये अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, तो हमारा आंसर रहेगा सन 1839 और 1847। गारसा दत्तासी के ग्रंथ की भाषा क्या है। तो उत्तर रहेगा फ्रेंच। अगला प्रश्न देखिए, वो है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है। प्रश्न का उत्तर है सन 1881, सन 1883, सन 1887, सन 1882। तो उत्तर है 1883। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित ग्रंथ का क्या नाम है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की समालोचना, हिंदी साहित्य नवोत्कर्ष। तो धीरेन्द्र वर्मा जी के पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास के रचनाकार कौन है। उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो उत्तर है डॉक्टर भागीरथ मिश्र। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का रीतिकाल, रीतिकाल स्वरूप व प्रवृत्तियाँ, रीतिकाव्य की भूमिका व प्रवृत्तियाँ। आंसर है
रीतिकाव्य की भूमिका। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह जी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राजनाथ शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्तर रहेगा डॉक्टर राजनाथ शर्मा। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक का क्या नाम है? तो प्रश्न का जवाब में 4 ऑप्शन है। भागीरथ मिश्र, धीरेन्द्र वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र। उत्तर रहेगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? तो प्रश्न का जवाब में 4 ऑप्शन है। धीरेन्द्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर या रामचंद्र शुक्ल। तो सबसे बड़ा स्थान मिला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, जिसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है, स्वतंत्र पुस्तक के रूप से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? साहित्य पत्रिका की लेखमाला के रूप में, साहित्य लोचन के रूप में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में या पत्रिका के विशेषांक के रूप में? आंसर है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? प्रश्न का जवाब सुनिए। गुरु ग्रंथ साहिब, श्रृंगार संग्रह, भक्त नामावली या 84 वैष्णवन की वार्ता? उत्तर है 84 वैष्णवन की वार्ता। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? ये प्रश्न देखिए, सुनिए। लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो प्रश्न का जवाब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक पुस्तक इनकी पहले भी आ चुकी है और वो है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? और प्रश्नों का जवाब है 18। कहीं कहीं आपको ये 16 भी मिल सकता है, पर सही जवाब है 18, और ये एक बार यूजीसी नेट के एग्जाम में आ भी चुका है। सन 1948 ईस्वी में प्रकाशित दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन का ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा और साहित्य, तबकानुशुआरा या हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास? तो आंसर यही है तबकानुशुआरा। मौलवी करीमुद्दीन के ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन है? तो आंसर है 1004। मौलवी करीमुद्दीन का हिंदी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने सन 1952 में अपने ग्रंथ का अनुवाद किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य या साहित्य की झांकी? तो प्रश्न का जवाब है हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम कालक्रम के अनुसार विभाजित करने वाले लेखक का क्या नाम है? आंसर सुनिए। गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर। तो आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? प्रश्न सुनिए। जवाब है 4, 5, 3 या 6। तो जवाब है 4। आगे है मिश्र बंधु विनोद भाग 1, 2, 3 का प्रकाशन सन 1913 में हुआ, तो भाग 4 का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? प्रश्न का जवाब सन 1934 में, सन 1933 में, सन 1914 और 1935 में। जवाब है 1934 में। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र बंधु विनोद, इस्तवार दलाल लिटरेतो एंदुई हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज। तो आंसर है शिव सिंह सरोज, क्योंकि यही जो है हिंदी भाषा में लिखा गया था, क्योंकि उससे पहले ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, ये अंग्रेजी भाषा में, और शिव सिंह सरोज ही जो था वो हिंदी में लिखा गया था। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? ये यूजीसी नेट में पहले प्रश्न आ चुका है। प्रश्नों के जवाब में ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और सही जवाब है ग्रियर्सन। इतिहास के प्रथम व्याख्याता कौन थे?
हीरोडोटस, मार्क्स, अरस्तु, प्लेटो। जवाब है हीरोडोटस। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसका ग्रंथ है? धीरेन्द्र वर्मा का, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, सत्यदेव चौधरी, राममूर्ति त्रिपाठी। सही जवाब है डॉक्टर भागीरथ मिश्र। उत्तरी भारत की संत परंपरा किसका ग्रंथ है? परशुराम चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, धीरेन्द्र वर्मा। और सही जवाब है परशुराम चतुर्वेदी। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य किसका ग्रंथ है? धीरेन्द्र वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्री प्रभुदयाल मित्तल, नगेंद्र। तो आंसर है प्रभुदयाल मित्तल। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य किसका ग्रंथ है? प्रश्न का जवाब में है नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विजेंद्र स्नातक, राहो सांकृत्यायन। तो जवाब है विजेंद्र स्नातक। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और 2 किसने लिखा? तो आंसर में इधर जवाब इधर छुपा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विजेंद्र स्नातक ने, रामचंद्र शुक्ल ने या नगेंद्र ने। और सही जवाब है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास किसका ग्रंथ है? राहो सांकृत्यायन, विजेंद्र स्नातक, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रकांत बाली। तो आंसर है चंद्रकांत बाली। राजस्थानी पिंगल साहित्य एवं राजस्थानी भाषा और साहित्य किसके ग्रंथ है? डॉक्टर मोतीलाल मीनारिया, टेकम सिंह, नंद दुलारी बाजपेयी, बच्चन सिंह। और सही जवाब है डॉक्टर मोतीलाल मीनारिया। साहित्य और आलोचना किसका ग्रंथ है? नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही जवाब है नामवर सिंह। देशभाषा काव्य का नाम वीर गाथा काल किसने लिखा है? गणपति चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, रामकुमार वर्मा। सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास किसका लिखा है? बच्चन सिंह, विजेंद्र स्नातक, मोहन अवस्थी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। और सही जवाब है मोहन अवस्थी। काल विभाजन का सर्वप्रथम आधार है? प्राप्त ग्रंथ की संख्या, कवियों का जीवन, प्रवृत्ति विशेष का मूल प्रेरणा स्रोत या कवि की संख्या। तो प्रश्न का जवाब है प्रवृत्ति विशेष का मूल प्रेरणा स्रोत। निम्नलिखित में से कौन इतिहास लेखक नहीं है? शिव सिंह सेंगर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रमाशंकर शुक्ल, डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री। तो जवाब है जगन्नाथ दास रत्नाकर। इतिहास लेखन में शुक्ल जी का पहला क्रांतिकारी कदम था आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना, ग्रंथों की प्रसिद्धि को महत्व प्रदान करना या प्रवृत्ति विशेष के अनुरूप नामकरण का प्रयास करना। और एक और प्रश्न में इसका जवाब दिया हुआ है कि अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मान उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की। डॉक्टर ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ के उपरांत किस विद्वान का दूसरा उल्लेखनीय इतिहास है? मिश्र बंधु, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर। तो जवाब है मिश्र बंधु। यहाँ पे ग्रंथों का सुमेलन करना है और यही इस तरह से प्रश्नों का जवाब कैसे अधिकतर जो है यूजीसी नेट में पूछते हैं कि गारसा दत्तासी के पुस्तक का नाम क्या है, जिसे मिलान करना है शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह से जो है मिश्र बंधु के साथ ये हो गया, गारसा दत्तासी के साथ ये हो गया, शिव सिंह सेंगर के साथ ये हो गया, जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर। तो इस तरह से हम देखें तो गारसा दत्तासी का ही सबसे पहले देखते हैं इस्तवारदा। ए के साथ 4, ए के साथ 4 दो जगह दिया हुआ है। शिव सिंह सेंगर का 2, तो 2 यहाँ दिया हुआ है। जॉर्ज ग्रियर्सन का 5 यहाँ दिया हुआ है। मिश्र बंधु, तो इसका जवाब में मिश्र बंधु विनोद 1, यानी कि पहला प्रश्न हो गया घ सही। वैसे ही सुमेलित कीजिए में आगे देखिए, मिश्र बंधु विनोद प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए, उनका दिया हुआ है। इस्तवार दला लित्वेतर एंदु हिंदुस्तानी संशोधित संस्करण कब प्रकाशित हुआ, उनका सन दिया हुआ है। शिव सिंह सरोज का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान।
तो सही जवाब के लिए हम देखते हैं, जैसे ए का 3 1913 में प्रकाशित हुआ था, तो 1 का 3 हम लोग इसमें भी देख रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं। इस्तवार द लय लित्वेतर इंडो हिंदुस्तानी, बी का जो आंसर है वो है ये वाला। अब आगे देखिए, ये तो आप जानते हैं, फिर ये सभी सही हो जाएंगे, 3 1 5 और 3। तो आप इसको देख लीजिए, शिव सिंह सरोज का सी का हो गया 5 और 1 का हो गया 2। आगे देखिए, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं से सुमेलित करना है। तो प्रश्न में देखिए, हम लोग इसी को देखते हैं सीधा। क में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि 5 नंबर, ये 4 नंबर, तो ये हो गया 4। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, 2। राम कुमार वर्मा का इतिहास है आलोचनात्मक, 5। और गणपति चंद्रगुप्त का है वैज्ञानिक इतिहास, 3। इस तरह से ही परीक्षा में अधिकतर प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। रीतिकाल की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की है। राधा वल्लभ संप्रदाय, हम इसको देख लेते हैं सीधा, 5 1 का 5। बी का है 2, विजेंद्र स्नातक की किताब है। सी हिंदी साहित्य का अतीत, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। और डी में पंजाब प्रांत हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका चंद्रकांत बालिका। निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं में सुमेलित कीजिए। प्रश्नों के जवाब इधर है। टिक्कम सिंह, आदिकाल हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। मोतीलाल मीनारिया, राजस्थान का पिंगल साहित्य। डॉक्टर सुमन सिंह, हिंदी साहित्य का उद्भव काल। डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी, हिंदी वीर काव्य। तो हम लोग देख, प्रश्न का जवाब इधर दिया हुआ है जिसमें कोड दिया हुआ है। तो हम नंबर 1 को देख रहे हैं, 1 का 4, 1 का 4, टिक्कम सिंह यानी वीर काव्य। तो इस तरह से हम लोग मिलाएंगे। दूसरा है बी का 2, बी का 2 मोतीलाल मीनारिया का है राजस्थान का पिंगल साहित्य। आगे है, इसमें दिया हुआ है सी का 5, सी का 5 दिया हुआ है। 5 का तो प्रश्न का जवाब भी यही है, हिंदी साहित्य का संरचनात्मक इतिहास। तो चलिए हम आगे करते हैं इसका। ये निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत, तो हम सबसे पहले सीधा देख लेते हैं ग में। ए का 2, हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत, डॉक्टर शिव कुमार सिंह। बी का है 4, हिंदी साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि। बी का है डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। और सी का है 1, हिंदी साहित्य का उद्भव काल, डॉक्टर वासुदेव सिंह। और 1 का है 5, डी राम भक्ति रसिक परंपरा में भगवती प्रसाद सिंह। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें किस तरह से दिया हुआ देखिए, अभी आंसर छुपा लेती हूँ। शिव सिंह सरोज, ये सबका दिया हुआ है। इस्तवार द लय लित्वेतर इंडो हिंदुस्तानी या तब का शुनुआरी, शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। फिर ये सबका अलग अलग दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहली जो पुस्तक आई थी वो इस्तवार द लय लित्वेतर हिंदुस्तानी ही था। तो सबसे पहला आंसर यही हो जाता है। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हिंदुई साहित्य का इतिहास, मिश्रबंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो ये इस तरह से क्रम में रखा है और यही सबसे पहले सही है, हिंदुई साहित्य का इतिहास। ग्रियर्सन द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? प्रश्न का जवाब है अंग्रेजी।
ग्रियर्सन लिखित हिंदी साहित्य इतिहास को सच्चे अर्थों में साहित्य का इतिहास मानने का क्या कारण है? समस्त लिखित सामग्री का कालक्रमानुसार कालखंडों में विभाजन होना, काल विशेष का वृत्तात्मक विश्लेषण सहित प्रेरणा स्रोतों का उल्लेख करना, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का परिस्थित्यात्मक विवेचन करना, या सभी? तो उसका आंसर है सभी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित साहित्य इतिहास में सबसे विवादास्पद काल कौन सा है? तो हमें पता है वो है आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कि शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, ये सत्य है। भक्ति काल को 4 सुस्पष्ट धाराओं में विभाजित करके उनके दार्शनिक रचनाकारों का विवरण मात्र न देकर सर्वप्रथम उनका रचना आधारित साहित्यिक मूल्यांकन किया, ये भी सही है। 4 धाराओं में विभाजन किया, रीतिकालीन कवियों का बहिष्कार किया, तो ये गलत है। उन्होंने बहिष्कार नहीं किया, जबकि उनके यहाँ तो हमें 3 प्रकार के रीतिकालीन कवियों का विवरण प्राप्त भी होता है, तो यही गलत कथन है। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का रूप 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन किसका है? और ये बहुत प्रसिद्ध कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जॉर्ज ग्रियर्सन के अंग्रेजी भाषा साहित्य इतिहास का हिंदी अनुवाद किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किशोरी लाल गुप्त ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या अंबिका दत्त व्यास ने? तो सही जवाब था किशोरी लाल गुप्त ने। हिंदी साहित्य की भूमिका किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्य की भूमिका पर, हिंदी साहित्य के प्रादेशिक स्थिति पर, राष्ट्रभाषा हिंदी की प्रादेशिक स्थिति पर, या हिंदी साहित्य के इतिहास पर? सही जवाब है हिंदी साहित्य के इतिहास पर। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना वही की है? कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल यानी नहीं की है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जायसी ग्रंथावली। तो ये तीनों पुस्तकें उनकी लिखी हुई है, जायसी ग्रंथावली उनकी नहीं लिखी हुई है, तो सही जवाब है जायसी ग्रंथावली। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। गार सदतासी का साहित्य इतिहास हिंदी और उर्दू भाषा को लेकर लिखा गया है, जिसके हिंदी भाषा संबंधी अंश का अनुवाद किसने किया है? राधा मुकुंद मुखर्जी ने, लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने, भारती हरिश्चंद्र ने, या कवि राजा श्यामल दान ने? तो इसका सही जवाब है राधा मुकुंद मुखर्जी ने। हिंदी साहित्य ग्रंथ में 5000 कवियों का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? शिव सिंह सरोज में, मिश्रबंधु में, हिंदी साहित्य के इतिहास में, या इसमें? तो सही जवाब है मिश्रबंधु विनोद में। तो आगे हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आदिकाल पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अभी के लिए यहीं विराम करती हूँ।